नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में और उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं हूँ अभी बटेश्वर धाम के जैन मंदिर में और आज आपको दर्शन कराऊंगा बटेश्वर धाम के जैन मंदिर, सौरीपुर के दिगंबर जैन मंदिर और वहाँ के श्वेतांबर जैन मंदिर के। और मेरे साथ में है यहाँ के पुजारी श्री इंद्र कुमार जैन जी, इनसे बात करते हैं। साथियों, मैं हूँ अभी बटेश्वर धाम के जैन मंदिर में और मेरे साथ यहाँ के पुजारी जो हैं ये इंद्र जैन जी मेरे पास हैं और ये मुझे अभी बटेश्वर धाम जैन मंदिर के बारे में, दिगंबर जैन मंदिर के बारे में और श्वेतांबर जैन मंदिर के बारे में संक्षिप्त में बताएंगे। देखिए सर, आप सभी को सौरीपुर बटेश्वर आने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और उत्तर भारत का जो कि साधना के तौर पे देखा जाए, पर्यटक की दृष्टि से देखा जाए तो अति सुंदर जगह है। और सौरीपुर जो आप गए हैं वो वैष्णव तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की जन्मस्थली है, जिनके बारे में आपसे कहा था कि नेमिनाथ भगवान की बारात इसी छोटी सी जगह से गिरनार के लिए रवाना हुई थी सावन के महीने में। और उनके यात्रीगण कितने थे? 56 करोड़ बाराती आपके साथ इसी सौरीपुर से गिरनार के लिए गए। लेकिन आज आंखों से आंसू आते हैं कि आप लोगों को बताने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये जहाँ पे आए हैं तो वहाँ भी आपने जो प्रतिमाएँ देखी नेमिनाथ स्वामी की, तो जन्मभूमि है, सिद्ध क्षेत्र भी है, लेकिन वहाँ की सारी सुचारू रूप से व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और जिन देवादिदेव अजयनाथ स्वामी का आप दर्शन कर रहे हैं, ये आकाश मार्ग द्वारा प्रतिमाएँ हुई है। इनके ही श्री चरणों तक जल आता है। जहाँ आप वहाँ खड़े थे, जल तो सीधा ही जाता है, लेकिन जब यहाँ पे सर एक साथ दो जगह से जल को छोड़ते हो, दिल्ली और राजस्थान से, तो जल तो सीधा जाता है, लेकिन श्री जी के चरणों तक ही जल आता है। लोगों का मानना है कि बाढ़ आएगी तो अजयनाथ जी के चरणों को तो छू के ही जाना है और कोई नुकसान नहीं होता है। वो आस्था का भव्य केंद्र है। इस प्रतिमा में भी आप देखेंगे तो शिवलिंग जैसा रिफ्लेक्शन बना है। बिल्कुल ये प्रतिमा 3 बार चेंज होती है। नाभि से ऊपर देखेंगे, हाँ जी। जैसे आपने दीपक को प्रज्वलित किया तो लोग निकल रही है, तो आपके मन में विचार आता है कि जैन तीर्थंकर में भी भगवान शिव का रिफ्लेक्शन विद्यमान है। ये सर 3 बार चेंज होती है। जो जो सूर्य का प्रकाश तेज होगा, सुबह, दोपहर और शाम को। अच्छा, आप हमें दिगंबर जैन मंदिर के बारे में बताएं। वही तो आपको बता रहे हैं ना, नेमिनाथ भगवान की जन्मस्थली सौरीपुर है जी। उसी मंदिर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया। बाहर से आने वाले यात्रियों को रुकने की व्यवस्था यहाँ की गई है। और यहाँ पे आप आए, सौरीपुर भी रुक सकते हैं, बटेश्वर भी रुक सकते हैं। धर्मशालाएं बनी हुई हैं। धर्मशाला रुकने के लिए सारी व्यवस्था है। यहाँ पे छोटी सी भोजन की भी व्यवस्था है, भोजनशाला है, लेकिन सर वो दिन में ही चलती है। 10 बजे के बाद से 5 बजे तक जो भी बाहर से यात्री आता है, सादा सिंपल दाल रोटी चावल की व्यवस्था की गई, तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। और एक किटी तो आप सभी के लिए, वास्तव में अगर हम खोज के लिए निकलते हैं, आगरा आते हैं, दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, आगरा दिल्ली से आगरा आ रहे हैं, तो ताज जाते हैं। देखिए ताज में कुछ नहीं है, लेकिन ताज आके आप 100 किलोमीटर बटेश्वर आके बिल्कुल देखेंगे तो यहाँ जो भी मंदिर आपने देखा है, हर मंदिर में अलग अलग प्रतिमाओं का स्वरूप आपको मिला होगा। बिल्कुल मिला है। और आपके हमने छोटा सा निवेदन किया कि जब कभी आप आएँ तो बनखंडेश्वर भगवान शिव के दर्शन करना अवश्य आएँ, कि शायद सौरीपुर बटेश्वर के बीच में वो मंदिर बना है जो राजाओं की किंवदंती के अनुसार आप लोग दोस्त थे। उन्हें हमारा आपका जीवन कितना है, क्यों ना इस संबंध को शादी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और समय बीता, देखिए शादियाँ हुई, समय बीता, तो होता क्या है कि दोनों राजाओं के यहाँ, जो यहाँ के राजा थे उनके यहाँ पुत्री हुई का जन्म हुआ। और दोस्त राजा के पास कोई चीज़ की धन की कमी नहीं होती है, तो उन्होंने कहा राजा साहब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, खुशियाँ मनाइए। और वो जो पुत्री थी उन्हें पुत्र के रूप में बड़ा किया गया, पाला पोसा। फिर शादी का समय आया तो उन्होंने कहा राजा साहब आप अपने दोस्त से पूछिएगा कि शादी का संबंध किया जाए। तो बड़ी खुशी की बात है। जब शादी की तो यहाँ के जो पुत्री को पुत्र बना के बारात लेके गए, सर बारात भी लौट के आए, लेकिन यहाँ की रानी
से जो पुत्री थी उनका, हे माँ, अगर मैं पुत्र होता तो शादी करने में कोई तकलीफ नहीं थी। कल हमारे पिता एवं हमारी असंख्यात फौज नष्ट हो सकती। तो होता क्या है, पुण्य का प्रभाव, वो लड़की शादी तो बारात लौट के आ गई, लेकिन जो आप ये ऊपर वो देख रहे हैं किले की लंबी, वहाँ से आत्महत्या करने की कोशिश की, जिससे हम अपनी लीला को समाप्त कर दें तो किसी प्रकार का कोई यहाँ का यहीं तक रह जाएगा। पुण्य के प्रभाव से राजा को यूँ पता लगा सारे जगह पे, तो कुछ परिणाम की खबर मिली कि देखिए कैसे क्या हो गया। तो देखा, उन्होंने कहा, तो उन्होंने पुण्य के प्रभाव से राजा ने कहा, हे भगवान, हमारा अगर इसमें कोई दोष हो तो हमें सजा दी जाए, हमारी तो कोई गलती नहीं, लेकिन पुत्री को ऐसे क्या हुआ, पुत्र के लिए क्या हुआ जो कि अकस्मात ऐसा कदम उठाया। तो उन्होंने पुण्य के प्रभाव से, जो आप बनखंडेश्वर जाएंगे, छोटे से भगवान के रूप में उन्होंने की, जाओ बेटे तुम भक्तों को जन कीजिए, आप बेटे थे, बेटा ही रहोगे। तो उन्होंने आस्था से, जो राजा साहब आज भी हैं, जो मंदिर बने हुए हैं सर, जो शिव जी मंदिर पे आप खड़े थे, आज भी साल में जब कभी वो आते हैं भगवान का अभिषेक करने के लिए, वैसे तो प्रोग्राम बनता रहता है, आज तो क्षेत्र के काफ़ी बड़े सम्मानित प्रतिनिधि हैं सर, लेकिन एक बोरी से वो भगवान शिव ढक जाते हैं। और अपन लोग कोशिश करें कि चावल को भगवान को चढ़ाते हैं, एक बोरी तो क्या सर, उसमें काफ़ी समय लगेगा और वो ढक नहीं पाएंगे। तो आज भी तो सारे तीर्थों का ये भांजा है, उन्होंने इस क्षेत्र को दान में दे दिया राजा साहब ने, कि विश्व से दूर दूर से जो भी लोग हैं वो शायद बटेश्वर अवश्य दर्शनों को हैं। तो ये ऐतिहासिक संस्कृति का भव्य केंद्र है, और जिन्हें सर भगवान शिव कहते हैं, वो भी सृष्टि के आदि बताता है, और हमारे आदिनाथ भगवान के नाम से प्रसिद्ध। यहाँ भगवान शिव आदिनाथ के नाम, हमारे यहाँ ऋषभदेव कहते हैं, यहाँ भगवान शिव कहते हैं। जी सर, एक ही है, नाम उनका अनेक है, केवल डिफरेंस यहाँ आया कि आपने सिंहासन को माना है, यहाँ सिंहासन को नहीं माना है। नहीं, बिल्कुल। अब बहुत एक बिल्कुल जो बोलते हैं अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती है मुझे आने से। अभी हम दिगंबर जैन मंदिर में गए, तो हमने वहाँ पे भी दर्शन करे भगवान के। जी सर। फिर हम श्वेतांबर जैन मंदिर में गए, हमने वहाँ पे भी दर्शन करे, और अभी फिर यहाँ पे भी जैन मंदिर में आए हुए हैं, तो यहाँ पे भी दर्शन करें, बहुत ही अच्छा लगा। देखिए सर, देखिए यहाँ कोई बताने वाला नहीं, कमेटी के लोग तो काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन आप लोगों का, हम लोगों का दायित्व है कि कोई भी यात्री बेचारा आए तो बगैर दर्शन के नहीं जाए। तो होली पे ही नहीं, किसी भी टाइम आप आएँ, भीड़ को छोड़ करके कभी भी अपने साथियों से कहें। विशेष निवेदन है कि जो आगरा आता है, दिल्ली आता है, मथुरा आता है, तो जो मथुरा जाता है वो बटेश्वर शिव जी के दर्शनों के लिए अवश्य है। देखिए ऐसा नहीं है, धर्म हमारा एक है, बिल्कुल सही बात, भावना सबकी एक है, मानना किसी है वो उसके ऊपर स्वतः निर्णय करता है। पर जैन धर्म के लोग काफ़ी आते हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे भगवान देवीनाथ के दर्शन करने, श्वेतांबर जैन के, और यहाँ पे जैन मंदिर। जी हाँ, मेन जगह तो अपना वहाँ दोनों हैं, दिगंबर श्वेतांबर। तो जो जैन धर्म के लोग आते हैं वो ये बटेश्वर धाम में भी जाते हैं दर्शन जी हाँ, सभी लोग यहाँ भी आते हैं। हाँ, नहीं है वो तो सभी धर्मों के लोग आते सभी लोग आते हैं, सभी लोग दर्शनों को आते हैं, उनकी जिज्ञासा भी होती है बिल्कुल कि हम अगर यहाँ आएँ तो हमें अवश्य जाके देखनी चाहिए, वो आना भी चाहिए, यात्री का मनोबल बढ़े। बिल्कुल। हम भी खुद बटेश्वर धाम में आए थे, और मैं भी आज यहाँ पर तीनों जैन मंदिरों के दर्शन करके जा रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि आप पहले अनुभव कीजिए, हाँ, नहीं। फिर जो भी आपके साथी है, तो वास्तव में ये यहाँ बताने वाला कोई नहीं, बताएगा उन्हें जिन्हें आप गिटियाँ देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो संस्कृति सदैव सबके लिए खुली हुई है, खुली पड़ी हुई है। और सर यहाँ तो कोई चीज़ की कमी नहीं, सारी सुविधाएँ कमेटी की ओर से दी है, लेकिन हम लोग गवर्नमेंटली नहीं है, लेकिन प्राइवेट कैरियर्स में होते हुए भी हम आप लोगों को ले जाते हैं। चलिए बाबू जी आए तो यहाँ भी दर्शन कीजिए। आपका तो यहाँ से लाइव प्रसारण भी होता है? जी हाँ, जनमाड़ी चैनल इसी मंदिर से होता है? जी हाँ, दोनों जगह का दिखाते हैं, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन दोनों मंदिर का भी, और इस मंदिर का भी दिखाते हैं, तीनों का लाइव प्रसारण। जी हाँ। ये कब होता है? ये सर 8 बजे से 8:30 से, और जनमाड़ी पर निकलता है सुबह 10:30 बजे, आपको 10-20 पर दिखा दिया जाता है। अच्छा। लेकिन जब भीड़ होती है, विशेष प्रोग्राम होते हैं, तो अभी वो किसी कारण से
कोई पंचकल्याण में क्या वहाँ गए हुए बॉम्बे, हाँ। इस वजह से। लेकिन नहीं, यहाँ का प्रसारण आप कहीं से भी देख सकते हैं, बटेश्वर का भी। और आपका प्रत्यक्ष आप दर्शन करेंगे, पास देखेंगे। टेलीविजन पर वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप पास आके देखेंगे तो आपको कुछ जरूर कुछ नया मिलेगा। तो आप सबको सादर जय जिनेंद्र। तो साथियों, आप देख रहे हैं ये क्षेत्रपाल महाराज जो कि क्षेत्र की रक्षा करते हैं। ये जैन मंदिर के अंदर इनकी प्रतिमा। और साथ ही आप देख सकते हैं एक गर्भ गुफा जहाँ पर कि जैन मुनि साधना करते हैं। और ये दिखाई दे रहा है आपको ये गर्भ गुफा। साथ ही आप देख सकते हैं ये बटेश्वर धाम के जैन मंदिर में भगवान की प्रतिमा को, ये भगवान की प्रतिमा का स्वरूप आप देख सकते हैं। कितनी सुंदर प्रतिमा है इनकी। आप देख सकते हैं नाभि पे, छाती पे और मुंह पे एक अलग ही तेज है। और जो यहाँ के जैन जी है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जब लाइट बंद करो तो तब भी ये प्रकाश ऐसा ही रहता है। और अभी जैन जी लाइट बंद करके हमें दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं, और आप लोग भी लाइव देख सकते हैं कि लाइट बंद करने के बाद भी जो यहाँ पर प्रतिमा है उसका जो स्वरूप है, उसका जो तेज है, बिल्कुल सेम। मैं अभी पहुँच गया हूँ सौरीपुर में, जो कि राजा सूरसेन की राजधानी, यानी कि वासुदेव के पिताजी राजा सूरसेन उनकी राजधानी हुआ करती थी। और वासुदेव के बेटे हुए थे श्री कृष्ण भगवान। आज हम पहुंच गए हैं सौरीपुर के दिगंबर जैन मंदिर में और आपको दर्शन कराएंगे दिगंबर जैन मंदिर के। तो चलते हैं दिगंबर जैन मंदिर की ओर। साथियों, हम पहुंच चुके हैं सौरीपुर के दिगंबर जैन मंदिर में। और आप देख रहे हैं ठीक सामने एक जो आपको नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा दिखाई दे रही है। साथ ही इधर दिगंबर जैन मंदिर आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जगहों पे साधना केंद्र बने हुए हैं। आप देख सकते हैं सामने ये मंदिर का एंट्रेंस और ये मंदिर का स्वरूप मैं राइट साइड से ले रहा हूँ। और आप ये सामने देख रहे हैं ये भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा यहाँ पे बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं। दोस्तों, अभी हम ये दिगंबर जैन मंदिर पे, और अब हम जाएंगे श्वेतांबर जैन मंदिर में। और बिल्कुल ये श्वेतांबर जैन मंदिर बिल्कुल सामने है। हमने पुजारी जी से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि जो श्वेतांबर जैन मंदिर है वहाँ पे जो भगवान है वो श्वेत वस्त्र पहनते हैं। और यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं सामने पे इनके नेमिनाथ भगवान, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। जय जिनेंद्र। और दोस्तों, अब हम जा रहे हैं दिगंबर जैन मंदिर के अंदर, दर्शन कराएंगे दिगंबर जैन के। और साथियों, अभी हम आ चुके हैं श्वेतांबर जैन मंदिर में। और आप देख सकते हैं श्वेतांबर जैन मंदिर का स्वरूप। और ये मंदिर का पुराना स्वरूप है जो आप देख रहे हैं रेड कलर में। और ये जो वाइट कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये मंदिर का नया स्वरूप है श्री श्वेतांबर जैन मंदिर का। और ये यहाँ पर श्रद्धालुओं के रहने के लिए धर्मशाला। साथियों, ये मंदिर का पुराना स्वरूप है। यहाँ पर हमें गार्ड के द्वारा वीडियोग्राफी करने के लिए सख्त मना किया गया है, इसलिए मैं मंदिर के अंदर आपको दर्शन नहीं करा पाऊँगा, लेकिन बाहर से आपको मंदिर का स्वरूप के दर्शन कराऊँगा। और ये जो आप देख रहे हैं सामने ये साधना केंद्र है और सामने ही पीछे गुरु मंदिर